की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। क्या 1947 के अंदर जब ट्रेनें कट के आई थी नरेंद्र मोदी था? 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, क्या नरेंद्र मोदी था? भागलपुर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब दीजिए। मेरे आराध्य का अपमान करने वाले को ऐसी सजा दी जाए कि आगे कोई अपमान करने से पहले 50 बार। सभी धर्मों के लिए स्वामी जी सभी धर्मों मैं यहाँ बैठ जाता हूँ कि राम की बात और से यशोध्या को चलना कहा दे, तब इन्होंने एक शब्द बोला। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। हिंदू आस्था का अपमान हो लेकिन चुप रहो, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाए लेकिन कुछ मत बोलो, महादेव और मां पार्वती का मखौल उड़ाया जाए लेकिन खामोश रहो। आखिर सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में कौन सा खेल खेला गया और खेला जा रहा है? कोई कहता है कि मां काली को सिगरेट पीते दिखा दिया तो इसमें दिखा दिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई कहता है कि हिंदू धर्म तो सब कुछ बर्दाश्त करना सिखाता है, इसलिए जो भी हो रहा है उसे इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। कन्हैयालाल साहू और उमेश कोले का गला रेत दिया जाता है, नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा करने के लिए इनाम का ऐलान हो जाता है, और जब यह ऐलान करने वाला सलमान चिश्ती पुलिस की गिरफ्तारी में आता है तो इसे कानून का कोई खौफ नहीं होता। यह मुस्कुराता है, पुलिस वालों के बीच बैठकर यह हंसता है, खिलखिलाता है। सवाल यह है कि क्या इसकी बेखौफ मुस्कुराहट के पीछे वोट बैंक वाला बड़ा खेल है? आज इन तमाम मुद्दों पर बहस करना बेहद आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह सब किसी एक व्यक्ति या यह समुदाय से नहीं जुड़ा है, यह देशहित का मुद्दा है। तो आज इसी मुद्दे पर देश के युवाओं के बीच, जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? जो 1975 में सेकुलरिज्म शब्द डाला गया उसके नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी हो लेकिन चुप रहो, क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ऐसा बताया गया है, ऐसा सिखाया गया है और ऐसा लगातार पढ़ाया भी गया है। तो आज देश की सबसे बड़ी चर्चा इसी बड़े विषय पर होगी। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट लिया गया, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर। मां काली का अपमान, महादेव और मां पार्वती का अपमान, शिवलिंग को फव्वारा बताया गया, कन्हैया और उमेश को गला रेत कर मार दिया गया, सिर तन से जुदा वाली धमकी लगातार जारी है। और फिर कहा जाता है कि मां काली को सिगरेट पीते हुए किसी ने दिखा दिया तो दिखा दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि लीना ने इस कहानी को शुरू करा और टीएमसी की वरिष्ठ नेता ने इस कहानी को आगे बढ़ाया, कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर ने इसे और आगे बढ़ाया? ये जो पोस्टर हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है, हिंदू इतना कमजोर नहीं है जो एक मूवी के एक फिल्म के एक चल चरित्र और पोस्टर से हमारी आस्था को कमजोर बना दिया। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी बता दिया। उधर टीएमसी नेता वसीम रजा ने भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि नुपुर शर्मा का सिर काट कर लाओ और 5 लाख का इनाम ले जाओ। सवाल है कि आखिर सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या क्या होगा? सेक्युलरिज्म के नाम पर कब तक देवी देवताओं का अपमान सहा जाएगा? और तो और सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वाले अपने ही देश को नफरत की फैक्ट्री बताएंगे और इसे भी बर्दाश्त करने का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये मुद्दा किसी व्यक्ति या समुदाय से जुड़ा नहीं, ये राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे पर जनता के बीच आज होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिंदुओं के साथ सेक्युलर धोखा हुआ है? जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला का, स्वामी दीपांकर का जो सीधे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं उनका अभिनंदन है, सुबुही खान का संयोजक है राष्ट्रीय जागरण अभियान की और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है, उनका भी अभिनंदन है। तो दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका।
कलीमुल हाफिज AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनका अभिनंदन है, तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे साथ सलमान निजामी है, नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, तो तालियों से अपना भी आप खुद का स्वागत करिए। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? इस पर कौन अपनी राय रखना चाहता है? सबसे पहले देखिए धोखा क्या होता है, अगर आप हिंदुओं को कुछ बोल दो, हिंदुओं को शांत करके डरा के बैठा दो। अगर आपने हिंदू ने यदि किसी ने भी किसी धर्म के नाम पे या कुछ भी आपत्ति है विपत्ति कुछ बोल दिया है तो उसका सर काटने की इसको इनाम घोषित कर। और कोई क्या रखना चाहता है अपनी बात, अपनी हाथ खड़ा करे, ये मौका है आपके पास, बोलिए। सेक्युलरिज्म के नाम पे धोखा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमेशा भगवानों की मजाक बनाया जाता है, हर जगह भगवानों को दबाया जाता है, हमारे कल्चर को दबाया जाता है। लेकिन जब कोई और कल्चर की बात आती है तो उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है। अगर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो तो पूरे देश में आवाज़ उठ जाती है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, यह आपको एक्सेप्टेबल है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, आपके धर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसकी निंदा भी कर दीजिए और आगे बढ़िए, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है। अब मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। स्वामी दीपांकर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, एक बड़ी नेत्री ने कहा कि मां काली को मैं मांस खाने वाला, शराब पीने वाला मानती हूं, उन्होंने जो महुआ मोइत्रा ने बोला। क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर यह सब कुछ चलता है? मैं बहुत क्षमा प्रार्थी होकर यह बात कहूंगा क्योंकि अपने आराध्य के विषय में चर्चा कर रहा हूं। कौन भारतवर्ष में अपनी मां को सिगरेट पीते हुए दिखाता है? कौन मांस खाते हुए दिखाता है? आपके लिए देवी है और आप उस राज्य से आती हैं जहां वो पूजी जाती है। यह कतई आपको शोभा नहीं देता। मैं कटु शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप भी देवी हैं मेरी नजरों में, मगर जो आप कर रहे हैं वो क्या उचित है? कहा जाता है जिसका जब आपने पहली बार ये सुना तो स्वामी जी आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, मन में क्या आया? कि हम लोगों को बहुत ग्रांटेड लिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। हम लोग कभी बोलते नहीं, हमें सहिष्णु, हमें शांत, हमें एक शब्द होता है। लेकिन दूसरी तरफ से तो ये कहा जाता है कि इसमें आप लोग क्यों इस तरह से सोच रहे हैं? महुआ मोइत्रा भी तो एक हिंदू ही है जो इस बात को बोल रही हैं। दुख इसी या लीना जो है वो भी हिंदू ही है तो बोल रही है इस बात को। दुख इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे। हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय खाई है अपने घर के जय चंदों से। मैं अब अपनी बात पूरी कर दूं, अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए अपनी बात कहने के लिए। मैं मां के विषय में चर्चा कर रहा था तो कहा यह जाता है ये दोनों दिव्य आत्माएं, ये मां शब्द को अगर जो डिस्क्राइब कर दें, अगर मां शब्द को वर्णन कर दें, धर्म को वर्णन कर दें, सनातन को वर्णन कर दें, उसके बाद अगर जो एक शब्द बोले और ये मेरी ही सभ्यता, मेरे ही सनातन, मेरे ही हिंदुत्व, मेरे ही आध्यात्म पर आखिर क्यों? एक बात पूरी करने दीजिए अमीश भाई। सिर्फ इसलिए कि सब मौन है और तुमसे आने वाला कल पूछेगा कि आप कौन है। जी, बड़ा सवाल बोला है कि सब मौन है, आने वाला कल पूछेगा आप कौन है। कलीमुल साहब, मैं आपके पास आता हूं। किसी के इष्ट के बारे में कोई कुछ कह दिया जाता है तो तूफान खड़ा हो जाता है। मां काली के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, मां पार्वती के बारे में जो कुछ हुआ है बीते 3-4 दिनों के अंदर, क्या आपको लगता है कि जायज है? देखिए, ये मुल्क धर्म प्रधान मुल्क है। इसमें मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब हैं। उन तमाम वो मज़ाहिब आस्था की बुनियाद पर चलते हैं। बिल्कुल, किसी भी शख्स को किसी के धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का इख्तियार नहीं है। जो भी ये काम करता है, चाहे वो माँ काली का कोई अपमान करे या कोई पैगंबर साहब के बारे में कुछ कहे, वो अपमान है। लेकिन जहाँ से आप इस बात को जोड़ रहे हैं, आप सेकुलरिज्म से जोड़ रहे हैं, तो सेकुलरिज्म जो है वो ये बताता है कि देश की सरकार जो है वो धर्म देख के कार्रवाई ना करे। एक अरुण यादव नाम के जो हरियाणा के आईटी सेल के इंचार्ज हैं, वो बाकायदा माँ काली की अपमान पर एक एप्लीकेशन देने, एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन वो खुद अपमान करते हैं। उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी उन्हें अपने आईटी सेल से तो निकाल देती है, लेकिन अपने संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इसी तरीके से नूपुर शर्मा के साथ अपने संविधान के तहत तो वो कार्रवाई करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को या भारत के संविधान को खामोश कर देती है। इसी तरीके से नवीन जिंदल को अपने संविधान के तहत निकालती तो है,
लेकिन वो भारत के संविधान का गला घोट देती है। तो ये जो सेकुलरिज्म या ऐसे जो भी नाम लें, आपने एक पैरेलल, इससे क्या जी कर जी रहे जी, हैं आपने आप? सवा मिनट आप बोला, देश के संविधान आपने के साथ आपने नाइंसाफी आपने कर रहे हैं। आपने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की और वो पैरेलल पैरेलल नहीं, ये पैरेलल दोनों नहीं, चीजें पैरेलल एक आपने साथ ड्रॉ हैं। करा ये नहीं, पैरेलल आपने नहीं जो है। आपने पैरेलल ड्रॉ करा, वही जी शख्स देखिए कंप्लेन कर रहा है, वही शख्स अपने लिए खुद कुछ कर रहा है। एक सेकंड होल्ड ऑन, आपने एक पैरेलल ड्रॉ करा, आपने बोला देखिए ना माँ काली का अपमान होना चाहिए, ना पैगंबर साहब का अपमान होना चाहिए, और ये बात आपकी मुझे जायज लगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब पैगंबर साहब का अपमान हुआ तो आपको वाकई बहुत बुरा लगा, क्योंकि बुरा लगा। आपके ईष्ट हैं, आपके ईश्वर है वो, इसलिए आपको बहुत बुरा लगा। और माँ काली का अपमान हुआ तब भी लोगों को बुरा लगा, हमें लेकिन बुरा माँ आपको भी बहुत मुझे अच्छे से पता है आपको काफी बुरा लगा होगा। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि भूल जाइए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई है, ऐसा क्या हो गया है? अगर पोस्टर आपके सामने मैंने वाइट दिखाई, कहा गया कि पोस्टर ही तो लगा है, और ऐसा नहीं है कि एक नेता बोल रहा है, कई नेता बोल रहे हैं। एक पोस्टर लगने से क्या हिंदू धर्म को कुछ फर्क पड़ जाता है? कि यही बात आप नुपुर शर्मा के लिए कह सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। देखिए, बोलते कह सकते हैं हाँ या ना बोलिए। नहीं, सुनिए आप, हाँ या ना बोलिए, इस मुल्क हाँ या ना का- बोलिए, नहीं, इस बोलना मुल्क पड़ेगा का हाँ या ना, जो धर्म है, बोलना वो पड़ेगा हाँ या संविधान ना। है। और अगर इस देश की सरकारें इस मुल्क के देश संविधान की सरकारों को जो करना करेगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या करेंगे? ना ना, क्या ये बात है, क्या ये बात आप नुपुर शर्मा के लिए कह सकते हैं? नुपुर शर्मा का तो सर तन से जुदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं यही सेक्युलरिज्म है। दिस एक्सपोजेस द पॉइंट। आप सरकार को उसका धर्म निभाने क्यों नहीं दे रहे अमीश देवगन साहब? आप उसे क्यों नहीं परमिशन दे रहे सरकार को कि तुम अपना धर्म निभाओ? ये किस आस्था में नहीं, पड़ी मैं हुई है आपसे सरकार? पूछता हूं, इसमें अपनी सरकार को राय अपना कौन धर्म रखता निभाना है चाहिए। कि अगर एक सेकंड आप कुछ कहना चाहती है मैडम, बोलिए, आप खड़े होकर बोलिए। पहली बात तो ये कि जो इन्होंने बोला ना कि सरकार सरकार सरकार, इसमें सरकार कहाँ से आई जब धर्म की बात है? एक धर्म को इतना अपमानित किया गया एंड ही सेइंग कि संविधान का गला घोट दिया। संविधान का गला कैसे घुट गया? जब कानून ने खुद उनको नुपुर शर्मा के लिए बोला कि उनके एक बयान से इतना हो गया कि उनको अलाउड था गला काटना। तो यहाँ सरकार और संविधान की आप तो नुपुर इंटरेस्टिंग है कि नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सही है, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन राम मंदिर का फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। मैडम, दैट्स द पॉइंट। मैडम, आप कोई गलती करें या मैं कोई गलती करूं, आप दुगली डबल स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते हैं? सरकार सजा आप नहीं डबल देगी। स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते ये हैं? अच्छा डबल बात नहीं, है, मैं तो- इसका मैडम का जवाब दीजिए ना, आप इनसे झगड़ेंगे, सवाल का जवाब दीजिए। आप जनता से भी लड़ेंगे तो आप कैसे जवाब देंगे? आप ये बताइए कि आप डबल स्टैंडर्ड बात कैसे कर सकते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा की बात हुई तो संविधान का गला घुट गया, लेकिन जब हमारी धर्म की बात हुई तब संविधान कहाँ है? मैडम, जी, आप जी, सुनिए, जी, हम मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, देखिए, करीबन मैडम, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर जी, प्रेम मैं शुक्ला। कह रहा हूँ कि चाहे महाकाली का अपमान हुआ हो, उस पे भी सरकार को उनको सजा देनी चाहिए। चाहे नुपुर शर्मा ने अपमान किया हो, उस पर भी सरकार को सजा देनी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं मैडम, क्योंकि सरकार का जो धर्म है वो संविधान है। सरकार किसी धर्म से नहीं बंधी हुई है, वो संविधान से बंधी है। अगर वो संविधान का पालन नहीं करेगी तो गोया वो सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं ठीक कर है, रही। ओके ओके। क्या प्रेम शुक्ला साहब भूल जाना चाहिए, इसमें बड़ी बात क्या है? अगर हो भी रहा है ऐसा तो इससे हिंदू धर्म पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। देखिए, किसी अपराध की आपराधिक कार्रवाई को अगर आप भूल जाएंगे तो इस देश में कानून का राज कैसे ले आएंगे? अगर किसी भी पंथ के किसी भी इष्ट का अपमान करना अपराध है तो काली तमाम शाक्तों की देवी हैं, आराध्या हैं। अगर काली का अपमान किया जा रहा तो भूल कैसे जाएंगे? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भूल कहा जाता है जय काली कलकत्ते वाली, तेरा श्राप न जाए खाली। बिल्कुल नहीं खाली जाएगा। जिन लोगों ने उनका अपमान किया है उसका भुगतान करेंगे, कानूनन भी करेंगे और जनता भी उनको भुगतान कराएगी। लेकिन देखिए, सिर्फ महुआ मोइत्रा नहीं है, कांग्रेस भी साथ खड़ी है, शशि थरूर साथ खड़े हैं महुआ मोइत्रा। कांग्रेस तो गंगोत्री है इस तरह के सेकुलरों की। कांग्रेस से ही तो सब निकलते हैं, उससे आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं? भाई आप मुझे कृपा करके बताइए ना, लगातार प्रभु रामचंद्र मतलब जी, जब मैं ये इंसिडेंट बताना चाहता हूं, जब नुपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत कुछ बोला। अभी टीएमसी की लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने बोला कितना ट्वीट किया सलमान निजामी, मैं जानना चाहता हूं, जानकारी दीजिए इस मंच को। किस किस कांग्रेस के नेता ने मां काली के अपमान के ऊपर ट्वीट करा? कोई लिस्ट हो आपके पास तो साझा करिए इस मंच के साथ, क्योंकि नुपुर शर्मा वाले मामले में तो काफी ज्यादा ट्वीट किए गए थे, आपने भी काफी किए थे, क्या ट्वीट करे बताइए। देखिए, मैं शशि थरूर तो फेवर कर रहे हैं। नहीं, शशि थरूर उनका जाति वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकता है,
लेकिन हम राहुल मैं गांधी as जो a हिंदुत्व individual- के बारे में बोलते हैं वो भी जाति सुनिए, स्टेटमेंट अब है। आप बोलिए या मैं बोलूं? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब उसमें देखिए नुपुर शर्मा हो या महुआ जो एमपी हैं, वो मामला हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, हम सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सरकार पे सवाल होना चाहिए कि देश में ऐसा अच्छी माहौल बात आपने क्यों बोली बना? कि हम सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, ताली बजाइए इस बात पे। देखिए, ये अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब कुछ वहाँ साक्षी आप- ना क्या माइंड में जो आता है आप पिक करते हैं, वो भूल जाता है क्या बोलूं। प्रूफ ना अब मैं बताता हूँ, ये ताली आपके लिए पब्लिक ने बजाई क्योंकि ये आपने जानबूझ बोला। के, जो अब मुझे आपको बोला था, proof- उसमें break अब लगा आप अब आपको एक छोटा सा प्रूफ दे दीजिए। आप दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं तो कितने ट्वीट करे आपने माँ काली के ऊपर? माँ काली का जो अपमान हुआ, कितने ट्वीट करे? देखिए, आप इसको पॉलिटिकल डिबेट क्यों मना रहे हैं? क्यों? ये आपके देश- ट्वीट के बारे में नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि सभी कंडेम कर रहे हैं। क्या राहुल आपने गांधी ने कितना कहा कि मैं condemn करा? सपोर्ट कर रहा हूं अरे उसको? सभी क्या? सभी चैरिटी ने बिगिंस किया, एट मैंने होम। ट्वीट आपने किया, कितना करा? कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया, आपने ये कितना गलत करा? है, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस उसके से साथ? किसने बोला? सबने राहुल बोला। गांधी ने ट्वीट करा? नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट करा नहीं करा, प्रियंका लेकिन जी ने ट्वीट करा? पार्टी ने आप सोनिया राहुल जी की गांधी चिट्ठी पे आई? क्यों- महुआ ने स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी पे सवाल कर रहे हैं। शशि थरूर ने सपोर्ट करा? नहीं, उसने कहा मेरा जाति स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल चॉइस है, आप किसको पूछते हैं वो। अब मैं इनको नहीं बोल सकता कि आप अल्लाह की जो है वर्शिप करें या उसकी, ये उनकी जाति राय है, उनकी अपनी तो हम विश है। कौन सा कह रहे हैं वो क्या राहुल है? गांधी जी वर्शिप लेकिन करें मां मैं दुर्गा कह की? रहा मैंने तो हूं स्टेटमेंट की कि बात करी। देश में माहौल कैसे बिगड़ा? जिस व्यक्ति ने कत्ल किया, अभी आपने जिक्र किया, रियाज का एफिलिएशन किसके साथ था? भाजपा के साथ था ना। तो कौन से लोग यहाँ मार्केट में आपने छोड़े हैं? जैसे जम्मू कश्मीर में तालिब हुसैन किसके साथ था? एक आतंकवादी, भाजपा के साथ। तो ये देश में माहौल बिगाड़ने का आप सवाल सरकार पे नहीं माहौल करेंगे, मतलब इन्होंने आप बिगाड़ राहुल दिया। गांधी पे करेंगे। महुआ कुछ बोलेगी राहुल गांधी, वो कुछ बोलेगा राहुल गांधी। आपको सोते हैं जागते हैं राहुल गांधी करते हैं। लेकिन सवाल सरकार पे होना चाहिए कि देश का माहौल ऐसा क्यों बिगड़ा, क्यों ये लोग ऐसे बयान देते हैं, आपको चाहे वो क्या हिंदू लगता है धर्म ये के हो, बीजेपी वाले चाहे माहौल मुसलमान खराब हो। कर रहे हैं? मैंने तो कहीं नहीं बोला कि अगर नुपुर शर्मा की सपोर्ट में चाहे कन्हैया लाल था, कोई भी था, उसे कत्ल करना जो है इस्लाम में जायज नहीं है, कुरान भी नहीं कहता है। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। सुबोई खान, ये सब कुछ जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नफरत का एजेंडा इन्होंने पूरे देश में फैला रखा है और सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के साथ धोखा असल में सेकुलर देश की पार्टियां नहीं कर रही, बीजेपी ने करा हुआ है। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तकरीबन 40 युवा बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर, वो ये हुआ है कि भारत के ऊपर सेक्युलर शब्द थोपा गया। क्या संविधान आने से पहले हम सेक्युलर नहीं थे? हमारे यहाँ शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं, अपने लिए अभिमान करते हैं सब, लेकिन दूसरे के लिए सम्मान करते हैं, कोई किसी का जाके गला नहीं काटता। हिंदू के ऊपर, भारतीय के ऊपर सेक्युलर शब्द थोपा गया, फिर उस सेक्युलर शब्द की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। सेक्युलरिज्म के नाम पे MF हुसैन हमारी देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें बना सकते हैं, श्री राम श्री कृष्ण को अपमानित कर सकते हैं, और अगर कोई आवाज उठाने खड़ा हो जाए, उनके खिलाफ FIR भी हो जाए, तो एकदम ये हो जाएगा कि इनके खिलाफ इसलिए आवाज उठाई जा रही है क्योंकि ये मुसलमान है। विक्टिम कार्ड, सेक्युलरिज्म के नाम पर सबसे बड़ा धोखा भारत के साथ हुआ है कि अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा को बदल के अल्पसंख्यकवाद भारत में लाया गया है, वो सबसे बड़ा धोखा है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ, पूरे देश ने देखा है। एक क्लियर कट लाइव एग्जांपल बताती हूँ अमीश, अभी हमने नेशनल टीवी पर देखा, रहमानी साहब महादेव को अपमानित कर रहे हैं, ज्ञानवापी वाले इशू पर डिबेट हो रही थी, मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बना रहे हैं, प्राइवेट पार्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं आप महादेव को, भारतीय संस्कृति के एक महान दर्शन को, जिनका रामेश्वरम में श्री राम ने खुद ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। इतने बड़े महान दर्शन को अपमानित किया जा रहा है नेशनल टीवी पर, लेकिन नुपुर शर्मा के मुंह से अगर गलती से आक्रोश में कोई बात भी निकल जाती है तो पूरा देश उनकी गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हो जाता है। यह धोखा हुआ है भारत के साथ सेक्युलरिज्म के नाम पर। जी, मैं अनुराग गुजरिया आपके पास आता हूं। आप देश की, आप अपने आप को देश की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी मानते हैं, आपके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबर है, लेकिन आजम खान से भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर एक सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला लोकतंत्र, यहां पर तो मुसलमानों को वोट देने की इजाजत नहीं है। अब हम बोल लें? हाँ, सवाल तो पूछा आपसे। अब मैं बोल रहा हूँ, अच्छा लगा। आजम खान का नाम आती है, घबरा जाते हैं आप। बोल रहा हूँ ना भाई, आप क्यों परेशान, बोलना तो मुझे है। अच्छा लगा यहाँ सभी ने, और हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर जिस तरह की घटना हुई है,
कन्हैया के साथ सब ने कहा ऐसे लोगों को आतंकी बोला जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान ने एक स्वर में कहा। जहां तक अब बोलने दो, मैं आपके बीच में कहाँ बोला? अच्छा, उनको बोलने दीजिए। अरे बोलने दो, अरे बोलने दो ना। अच्छा, आजम खान में भी बोलिएगा। फिर बात डिबेट इधर डाइवर्ट हो जाएगी, फिर हम आपको कंधार ले जाएंगे, तो उससे फायदा नहीं है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, देवी देवताओं का अपमान की बात हो रही, नहीं होना चाहिए, लेकिन अपमान कर कौन रहा है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी। नाम बताऊं? निषाद एक मंत्री है उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं? उनको मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। कहते हैं कि राम दशरथ के बेटे ही नहीं है। एक दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, कहते थे सीताराम टेस्ट ट्यूब भी हैं। और ये कौन है जिनको ले लिया दोनों हाथों से भर के, जो पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर कह रहे थे रम में राम बसते हैं, विस्की में विष्णु, और आइए आइए मेरी पार्टी में आइए। इतनी अच्छी बात आपने बोली है, आपके बेटे को हम रम का मंत्री बना देते हैं। ये कौन लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो क्या है? और आप बार बार इतना सवाल दुनिया से पूछ रहे हैं, मैं पूछता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी देवी देवताओं का अपमान करती है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी देवी देवताओं का अपमान करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं हमेशा से कहता हूं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि नफरत की राजनीति करने वालों की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। आजम खान पर आप क्या बोल रहे हैं? उनकी राजनीति बंद आपने सवा मिनट बोला, मैं उसका जवाब दूंगा। आजम खान पे जवाब मुझे बोलने दो। आजम खान पे क्या बोल रहे हैं? बड़ी देर बाद आप आजम खान पे क्या बोल रहे हैं? बोलूंगा आजम खान पे हम तो डंके की चोट पे बोलेंगे। अभी मुझे पूरी बात तो कह लें अपनी, उस चक्कर में मेरी बात ही आप भुलवा दोगे। मैं और दूसरी भूल जाते हैं आप? नहीं, भूलने में याद रखता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, जिस तरह का माहौल देश के अंदर में है, जो आप समाज क्या माहौल है देश में? 2014 के बाद से आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे विकास के नाम की कोई चीज नहीं। मैं युवा से पूछना बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। 2014 से नफरत हो रही है, ताली बजाइए। आपके लिए रुकना पड़ेगा, 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 नहीं रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। 2014 में रुकिए। युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। मित्रों, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार बात करने दो। आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? लाइफ में रोजगार चाहिए? बोलना चाहते हैं, सवाल आया, जवाब आया, सबके हाथ खड़े हैं, पब्लिक बोलना चाहती है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कांग्रेस थी तब कितना रोजगार था? अरे डांट क्यों रहे हैं इनको? एक मिनट। अनुराग, अनफेयर है, ऑडियंस को बोलने दीजिए, नहीं तो ये सब भी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके बोलिए आप लोग भी। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें मिल भी रहा है। जहां हमें चाहिए वहां हमें मिल भी रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितना रोजगार था? अरे एक सेकंड, आप बोलने दीजिए। आप अपनी बात को रखिए, पहले पूरी बात को रखिए आप। मेरे को भुला दिया आधी बात। अच्छा, भुला दिया इन्होंने। देखिए, वो भुला देते हैं, लोग आपको भुला दे रहे हैं, भुला दिया। अच्छा, एक सेकंड, 2014 देखिए, यहाँ पर बात हुई 2014 के बाद देश का माहौल खराब होना शुरू हो गया था। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहता, 2014 से एक साल पीछे लेके जाता हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे में कौन सा प्रेम बरसा रहे थे आप? यही वो लोग हैं 2013 के दंगों में किस तरह से समाजवादी पार्टी की अखिलेश सिंह यादव की सरकार कैसे भेदभाव कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आजम खान को बकरी चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बकरी चोर गिरफ्तार हो रहे हैं। बकरी चोर की बकरी चोर है, किताब चोर है, और कौन कौन से चोर है? कहते हैं बकरी चोरी, किताब चोरी, उस पे मुकदमा लगा के जेल में डालते, कहते मैंने बड़ा काम कर दिया। बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास। आपके लिए गर्व की बात है, आप बकरी चोरी गौरव की बात है, आपके लिए बकरी चोरी, किताब चोरी आप लगाते हैं झूठा। गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात इनके लिए कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डालते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं कि बकरी चोरी पे इनको शर्म नहीं, किताब चोरी पे इनको शर्म नहीं। आप और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कह रहे मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये बात क्यों आ रही है? अभी आप 2 लोकसभा सीटें आ रहे हो ताजा। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ जो है मुसलमान दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रहे थे। हिंदू दंगा पीड़ितों को अखिलेश सिंह यादव की सरकार
मुआवजा नहीं दे रही थी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो वही आजम खान, बिल्कुल अनुराग मैं आपको बताऊंगा मैडम, मैं आपको बताता हूँ। उधर चलिए स्वामी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सभी धर्मों के लिए स्वामी जी सभी धर्मों के लिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूब गए। सामने आई तस्वीरों में मकानों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उनके आसपास आखिर था क्या। लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता नहीं बचा। आलम यह है कि कमर तक भरे पानी में रस्सी की मदद से लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। मुसीबत के इस वक्त में कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना उनके लिए मजबूरी बन गया। इन हालात में लोग न घर के रहे न घाट के, पूरा इलाका पानी पानी हो गया। वहीं उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों को बेहाल कर दिया। कहीं रास्ते बंद हो गए तो कहीं नदी नाले उफान पर आ गए और कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसने उनकी नींद उड़ाकर रख दी। परेशान तो लोगों को चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भी होना पड़ा, जहां बारिश रुकने के बाद पहाड़ से एक पेड़ टूटकर मलबे के साथ सड़क पर आ गिरा। पेड़ के बीच रास्ते में गिरते ही वो रास्ता बंद हो गया और घंटों के लिए लोग वहां फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए रास्ते से मलबे और पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद यात्री वहां से निकल सके। हल्द्वानी में तो बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें नदी में तब्दील दिखी। लोगों के घरों के बाहर सड़क दिखना बंद हो गई और उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो मकान पानी के बीचों बीच बनाए गए हैं। इतना जबरदस्त पानी सड़कों पर भरा तो लोगों के घर भी इससे बच नहीं पाए। कई मकानों में पानी भर गया, जिसे लोगों के माथे की शिकन बनने में देर नहीं लगा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कोटद्वार से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर आ गए हैं और पानी को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि पहाड़ों पर भारी बारिश होने की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। वहीं रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भी लगातार पानी बरसने की वजह से काफी बड़ी संख्या में यात्री बीच रास्ते में फंस गए। वहां 2 दिन से बिना रुके बारिश हो रही है, जिस वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक वहीं फंसे रहे। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने का काम शुरू किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नाले का पानी लगातार बढ़ रहा था। नाले में पानी के बहाव में तेजी देखी गई और ऐसी स्थिति में यात्रियों को वहां से निकालना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर तक पानी के कम होने का इंतजार किया गया। तब तक पुलिस प्रशासन ने लोगों को बद्रीनाथ में ही रोककर रखा और जब नाले में पानी का स्तर गिरा उसके बाद बीआरओ के कर्मचारियों की निगरानी में एक एक कर वहां से गाड़ियों को निकाला गया। लेकिन संघर्ष बराबर बना रहा। कई लोगों की जान पर बनाई थी। ऐसे में पूरी सावधानी से नाले से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर नाले से बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ में फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं सड़क भी टूट गई। इन हालात में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम फैसला लिया और बताया जा रहा है कि सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को फिलहाल बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि बीते 2 दिन से वहां सैलानी नहीं पहुंच रहे। इस बीच खबर है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिस पर काम किया जा रहा है। श्रीलंका की आर्थिक मदद का फैसला करके पीएम पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं और खबर है कि उनका अगला प्लान श्रीलंका को कंगाल कर चुके चीन को चित कर सकता है, जिससे कंगाल श्रीलंका में फैली अराजकता थोड़ी कम हो सकती है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं और उन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया था। ये लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का विरोध करते करते राष्ट्रपति भवन में ऐसे घुस गए थे जैसे चींटियों का झुंड बिल में घुसता है। जिसके बाद खबर आई उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी फूंक डाला। नौबत यह आ गई कि गोटाबाया राजपक्षे एक सीक्रेट जगह छुप गए और उन्होंने 13 जुलाई को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी श्रीलंका में सत्ता में बैठे लोग जनता से डर गए हैं और खुद ही पद छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं।
क्योंकि वहां की जनता को न अपने राष्ट्रपति पर भरोसा है और न ही प्रधानमंत्री पर। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और एक सच्चा पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया। श्रीलंका का खजाना इस समय खाली है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और दरियादिल भारत की ओर से 380 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी थी। The Sri Lankan crisis is obviously a very, very serious matter. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं और श्रीलंका के लिए भारत का खजाना खोलना तो इसकी शुरुआत भर है। खबर है कि प्रधानमंत्री के प्लान के तहत भारत ऊर्जा, संचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में श्रीलंका की पूरी मदद करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1 जुलाई को भारत के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और वहां भारत के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने और व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बात हुई थी। इसके अलावा भारतीय रुपए को श्रीलंका में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिससे श्रीलंका को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा करके एक तीर से 2 निशाने साधने वाले हैं। पहला, वो श्रीलंका का पड़ोसी होने का फर्ज निभाएंगे और दूसरा, चीन की टेंशन बढ़ाएंगे, जिसकी बम्पर तैयारी हो चुकी है। चीन ने पिछले 1 दशक में श्रीलंका को कर्ज देकर उस पर कब्जा करने की एक बात बताइए, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, बिल्कुल हुए। समाजवादी पार्टी की हार हुई, बिल्कुल हुई। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की धमाकेदार जीत हुई। जवाब सही कह रहा हूं ना? सुनिए, उसके बाद फिर लोकसभा का उपचुनाव हुआ। आपकी 2 पारंपरिक सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीतती थी, बीजेपी जीत गई। अगर बीजेपी ने माहौल इतना खराब होता और ये जनता और वो जनता, वो व्यूअर जो इस समय देख रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ होता, तो वो चुनाव हारता, तो बीजेपी चुनाव हारती। अच्छा, मैं जवाब दे पर जीत कैसे रही है? और आप रो रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया, यानी आपको पता है कि आपको वोट कौन डालता है। बोलिए। देखिए, वो जो व्यूअर है वो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो आप लेकिन वोट आपको नहीं डालना। नहीं, मुझे डाल रहा है। मैंने कहा कि हम 22% पे थे, हम 38% पे पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी 46% से घट के 40% पे आ गई और आप जीत हार में लगे पड़े हो। माने कोई 200-300 जीत गया। जीत हार पैमाना नहीं होता, पैमाना होता है जनता आपको कितना मोहब्बत करती है। और आप 2-1 से वोट से हार गए। मैंने सरकार, सुनो, एक सेकंड, खड़े होके बोलिए आप अपनी बात। ये जनता ही मोहब्बत कर रही है जो बीजेपी बार बार जीते जा रही है। ये तो जीतती कैसे कांग्रेस आती? जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, कलीमुल भी कह रहे, कलीमुल साहब भी कहना चाहते हैं स्वामी दिवांकर लगातार। अनुराग उधर अनफेयर कर रहे हैं आप। ओके, कलीमुल साहब, फिर स्वामी दिवांकर, आपकी बता रहा हूँ। कलीमुल साहब, मैं कर रहा हूँ। कलीमुल साहब, अनफेयर कर रहे हैं आप, अनफेयर कर रहे हैं अनुराग, ये गलत है, अब ये गलत है। अनफेयर आप कर रहे हैं। अमीश जी, मेरी ये रिक्वेस्ट समझाइए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियंस से एक बार ताली बजवा दीजिए। मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिस पर बाद में शायद न बजे, तो पहले बजवा दी। हमारे कहने से तो बजाएगी नहीं, आपके कहने से बजा देंगे। अरे बजाइए तालियां, बजा दी। देखिए, आपके कहने में बजा दी। बोलिए। बच्चों, ये बताओ कि 2014 में जब रुपया गिरता था तो सरकार की साख नीचे गिरती थी, और अब जो रुपया गिर रहा है तो सरकार की साख गिर रही है नहीं गिर रही है? नहीं, बच्चों को बताइए ना, बच्चों बताइए। आप कहिए गिर रही है नहीं गिर रही, सिर्फ इतना बता दीजिए। इतना बताइए, इतना बताइए। आप एक लाइन में आपने 2014 की बात करी, कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में सिर्फ रुपये की बात करो। एक मिनट बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई हैं, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? वो कह रहे हैं हिंदू एक नहीं होगा। ये एक पॉइंट निकल के आया, बोला अगर अब हिंदू एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? एक सेकंड, ये स्वामी जी को बोले दीजिए, निरंतर वो देखिए विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, टॉपिक चेंज हो रहा है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यूथ से कहना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पर मेरी करबद्ध प्रार्थना आप लोग स्वीकार की। आप समझ रहे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि जब आप संवाद में आते हैं ना, आप इस खूब संवाद को एंजॉय कीजिए, अपना वक्तव्य रखिए,
मगर जब बात धर्म की आती है ना, तो प्लीज कभी हंसिएगा मत, वरना सारी जिंदगी आपका मजाक बनेगा, आप पे चुटकुले बनेंगे। ये मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं अमीश, बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज आप इन्हें भूल जाइए जो आपका अपमान कर रहे हैं, आज आप इन्हें भूलिए, ये कल फिर करेंगे। मेरी प्रार्थना इस आपके, क्योंकि आपका बड़ा प्रसिद्ध शो है, दुनिया देखती है, मैं सरकार से करता हूं कि मेरे आराध्य का अपमान करने वाले को ऐसी सजा दी जाए कि आगे कोई अपमान करने से पहले 50 बार बिल्कुल सोचे। सही, मैं बोलूं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों अपनी बात को रखिए। सही बोला। देखिए, हाँ, स्वामी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपका आप समर्थन सही करता हूं। बोल रहे हैं। आप ये- समर्थन हूं भाई। स्वामी जी सभी धर्मों के लिए मैं वहां पे सभी धर्मों के लिए नहीं, स्वामी जी सभी धर्मों के मैं लिए यहां बैठ जाता हूं, आप लोग नहीं बोलिए। नहीं, आप यहाँ क्यों बैठेंगे स्वामी जी? सभी धर्मों के लिए कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं सर बोलने तो दीजिए ना सर, उनको बोलने तो दीजिए सर। क्या ये कोई उन्हें मैं- एक बार भी नहीं आप बोलने दे रहे, अब तो वो हट भी गए वहां से। एक सेकंड देखिए, सोचिए, एक सेकंड, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे चल ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहां नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है, आप सोचिएगा, आप सोचिए। मगर मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहने आया हूं, आप सबके साथ बैठकर कहना आप उठिए। जी जी, आप बैठिए स्वामी जी। नहीं, मैं सही बैठा हूं अमीश भाई, एक ही बात है, यही देश का युवा है, देश पर यही राज करेंगे। मेरा तो मात्र कहना इतना है, जब आपकी बात हो तो आप मजाक कीजिए, मगर जब धर्म की बात हो तो हंसना मत। यहीं खड़ी हुई जमात आपका इतना मजाक बनाएगी कि आप लोग खुद एक चुटकुला बन जाएंगे, और अगर जो नहीं तो ये दो चेहरे आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, हम ही लोगों में से है ना, हम ही लोगों में से हैं। क्या इन लोगों ने किया महाकाली के साथ? कौन अपनी माता और पिता को सिगरेट, मांस, कौन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और सोचिए, आप लोग सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप लोग सब करते होंगे, मगर वर्तमान की परिस्थिति जो है, आप लोग पूरी दुनिया में टारगेट पर हैं, आप इतना याद रखिएगा, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती। कहीं कोई और कुछ करता है, मैं ये नहीं कहता सबका सम्मान हो, सबका सम्मान, मगर मैं ये नहीं कहता मेरा अपमान हो। कोई पिक्चर बनती है मेरे आराध्य पर, एक पिक्चर बना जिसमें देश का प्रसिद्ध कलाकार वो टॉयलेट में खड़ा दिखा आमिर खान, महादेव आमिर को। खान। आपका इतना अस्तित्व किसी दूसरे धर्म के प्रति हो सकता है? किसी के प्रति भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप क्यों इस देश को, हमारी आस्था को, हमारे, मैं ये कह रहा हूं कोई भी हो, मेरे देश का, मेरे आस्था का, मेरे सनातन का किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, अपमान, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, ये सलमान हो कैसे सकता है? ठीक है स्वामी जी, मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पे जाके खड़े होइए और अपनी मैं- बात को वहां रखिए। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है। अमीश, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात, आपने देखिए ना कि हिंदुओं का सेक्युलर धोखा लिखे हैं, सही का सुबुहीन है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष नाटक कर डाला गया। कौन सी धर्म निरपेक्षता है? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मगर इन्हीं की पार्टी के एक युवराज कहते हैं कि राम की मां कौन थी, यशोध्या कौशल्या कहा गए, तब इन्होंने एक शब्द बोला। मैं वही तो स्वामी जी, वही कोई कह बात रहा हूं। होती है क्या? स्वामी जी, ठीक है, दोहरे मापदंड कलीमुल साहब, मैं उसके बाद सुबुई खान और एक सेकंड कलीमुल साहब को बोला ना, एक सेकंड देखिए, अनुराग अनफेयर कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा बोले कार्यक्रम के अंदर। निषाद जी ने कहा कि अनुराग शांति, ऑडियो नहीं जा रहा, कलीमुल आप बोलिए, बोलिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अनुराग अनफेयर कर रहे हैं आप, मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूं। देखिए, ये बात सीता माता अपमान होगा। स्वामी जी ने जो बात कही, हम उसका सब समर्थन करते हैं, और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और अपमान करने वाला कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो नेता ने राजनीतिक। बोला था, हाँ, मैं बता रहा राम की मां ने उसे कहां जना। जी हाँ, हमारे, बताइए सही कहा था गलत कहा था? हमारे नेता ने जो बोला था वो केस कोर्ट में चला, कोर्ट ने ट्रायल किया, उसके बाद उसको बरी किया। दूसरी बात, बरी किया। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं। अरे एक मिनट सुनिए, कहाँ केस सर, चला? सर, भाग्यलक्ष्मी केस सर, है, एक और दूसरा केस है। सर, आप ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं। राम की का कोई माँ ने कहा जना, इस पर कहाँ मुकदमा चला, कहाँ चला? कोई मुकदमा ही नहीं हुआ उस पे। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से बात शुरू हुई है, ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, इसने तो मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। जो मुसलमान आबादी में 15% है, लेकिन दिल्ली की सरकारी नौकरी में 1.8% है। मैं युवाओं को एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो बयान हम देख रहे हैं, स्वामी जी बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रहे थे, मैं भावुक हो गई वो सुन के। ये जो बयान हम देख रहे हैं महुआ मोइत्रा का, ऐसे बहुत लोग हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत पंथ से या संप्रदाय से नहीं चलता, भारत धर्म से चलता है, यानी कर्तव्य से चलता है। किसी भी देवी देवता का अपमान अगर हमारे देश में होता है तो वो भारत का अपमान है। देखिए उसमें देशद्रोह के चार्जेस लगने चाहिए, आक्रोश दिखना चाहिए। दिक्कत ये है कि
दूसरी तरफ तो 48 देश भी आके खड़े हो जाते हैं कार्रवाई करवाने के लिए, इस तरफ तो कौन खड़ा होगा? अपने ही लोग नहीं खड़े होते। आरोप तो ये है। एक घटना को लेकर 4 एफआईआर हुई और समूचा सिस्टम बौखलाने लगा। जिस दिन ये युवा और देख रहे कैमरे में करोड़ों लोग एफआईआर कराने लगेंगे, चक्री की तरह घूमने लगेंगे। और एक आदमी हिम्मत अगर जो जुटा ले अपमान करने की तो बात रही। ये मात्र कहने जैसा है अमीश जी। ये क्या आपको लगता है ये वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह का हो गया है जिसमें दूसरी तरफ तो 48 देश खड़े हो जाते हैं, इस तरफ तो सिर्फ हिंदुस्तान, अगर हिंदुओं के इष्टों का अपमान हो रहा है तो हिंदुस्तान के लोगों को तो खड़ा ही होना होगा। एग्जैक्टली अमीश, ये तो देखिए हमारे अपने अंदर सबसे बड़ी कमी है। सीए एनआरसी पर हजारों लाखों की भीड़ जाती है विरोध में, लेकिन सीए के समर्थन में 500 लोग एक जगह नहीं हो पाते हैं। ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, एक हिंदू भाई ने स्वामी जी से कहा कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तो स्वामी जी ने उनको कहा मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इस चीज को जानिए। हम लोग 50, 100, 500 लोग एक जगह खड़े नहीं हो पाते हैं। अमीश, इलियास शराफुद्दीन के खिलाफ मैं आपको बताती हूँ, इलियास शराफुद्दीन जो आए दिन नेशनल टीवी पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मैंने कंप्लेंट ड्राफ्ट बनाकर अपनी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया कि जाकर कंप्लेन कराइए, अपने अपने क्षेत्र में एफआईआर कराइए, ज्यादा से ज्यादा एफआईआर होनी चाहिए। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है, लेकिन कितनी एफआईआर हुई हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जी जी अमीश मैं आ रहा हूँ जी, 3 सेकंड। हंस रहे हैं वो हमारे ऊपर, हंस रहे हैं वो एमएम के प्रवक्ता, 1 सेकंड, एमएम के प्रवक्ता हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि हम रहमानी साहब या इलियास शराफुद्दीन या वो कट्टरवादी प्रवक्ता जो रोज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हम उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाते। आप हंस क्यों रहे थे? मैं इसलिए आप हंस क्यों रहे थे? इसलिए हंस रहे हैं जब ये अन्याय यहाँ सुन तो लो मेरा, अरे बात नहीं है, दिक्कत है। देखो एजेंडा चलाना तो बताओ, मैं आपके साथ बोल देता हूँ। एजेंडा तो मेरी बात नहीं सुनने दे रहे हो, मेरी बात नहीं सुनना चाहते। आप जब तक डिबेट वहां करेंगे यहाँ करेंगे, मेरे पास आ रहे हैं आप जब अत्याचार यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं ऑन कैमरा आप मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे। आप मेरे आधा बात लेके भाग जाते हैं, मैं पीछे पीछे भागता हूँ। मुझे बोलने दो। क्यों ड्रामा कर रहे हैं? ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? मुझे बोलने दो, मुझे भी बोलने का। अच्छा, आजम खान को सिर्फ मुसलमान वोट दिखाई देते हैं, आपको यहाँ पर अत्याचार दिखाई देता है। बोलने नहीं, ड्रामा क्यों कर रहे हैं? बोलने तो बोलिए अपनी बात। कहाँ बोलने दे रहे? विदाउट ड्रामा बोलिए। अभी आप हंस रहे थे, अभी आप ड्रामा कर रहे हैं। बोलिए। मैंने कहा स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि इस देश के अंदर में जो भी देवताओं का, देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमें ना उनके उस पे हंसना नहीं है, उसके ऊपर मैं उसमें नहीं हंस रहा था। आप देखिए, बेकार बात मत कीजिए इधर उधर। वही तो मैं स्वामी जी के साथ मिलकर आवाज उठा रहा हूँ कि क्यों नहीं निषाद के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसने कहा कि यहाँ प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, क्यों नहीं कार्रवाई? उन्होंने बोला प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे। ये कम बड़ी बात है क्या? प्रभु राम को आप दशरथ का बेटा नहीं बोलोगे? तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। मैं वही स्वामी जी के साथ हाँ में मिला रहा हूं, जो मां काली का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, जो प्रभु राम का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, और जो सुनो, और जो टेस्ट ट्यूब पे भी बताएगा। सुनो मेरी बात, सेकुलरिज्म का नाम लेगा, मेरी बात सुनो। सेकुलरिज्म का नाम लेगा, सेकुलरिज्म मतलब सेकुलरिज्म का काम नाम करेगा क्या? सेकुलरिज्म का नाम क्या? सेकुलरिज्म के नाम पर बोलेगा मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। आजम खान, उसका क्या होना चाहिए? आप सुनिए, उसका क्या होना चाहिए? सवाल क्या है? जी सवाल क्या है? सवाल पूछा मैंने। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही है। देखिए, इस देश के आपको अंदर सवाल समझ नहीं आ रहा तो नेता का क्या भाई? आप घुमा रहे हो सवाल को ना। मेरा सेकुलर को जोड़ रहे हो। मेरा तुम्हारा काम है। नहीं, आप सेकुलर को जोड़ रहे हो मुसलमान से, हिंदू से। सेकुलरिज्म को मैं जोड़ो मुसलमान से, नहीं समाजवादी पार्टी के अनुसार। सुन लीजिए, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में होता है कि हम सभी धर्मों का वो मतलब मत बताइए, वो मतलब सबको पता है। तो बस तो मतलब आप नहीं समझना चाहते तो मैं क्या करूं? खान को क्यों लग रहा है मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा? यहाँ तो हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब वोटिंग का समय आता है कि जो माहौल बनाती है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी और जो दूसरे लोग हैं समाजवादी के लोग या दूसरे लोग वोट ही नहीं डाल पाए, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। नहीं, वो तो मुसलमान का नाम ले रहे हैं। अरे सुनिए तो, आजम खान ने मुसलमान का नाम मेरी लिया। गली में अगर हम लोग रह रहे होंगे तो हमें नहीं डालने देंगे। उनको लगता है कि सिर्फ वोट हो जो बीजेपी के माइंडेड लोग हैं, जो बीजेपी को डालना चाहते हैं। सुनिए, ईवीएम से कहानी आगे बढ़ गई। ईवीएम से नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे बात आप घुमा ले गए मेरी बात। खाना झूठे उड़ना, झूठ बोलने के अलावा क्या है मुझे बताइए ना। इस देश में निर्वाचन आयोग है कि नहीं है? इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? अगर किसी का मताधिकार छीना जाएगा तो निर्वाचन आयोग जाएगा कि नहीं जाएगा? एक आप बयान दे दो, निकल लो। माँ भारती को डायन कहने वाला बकरी चोर बारंबार अपना अपमान करता है वो, और ऐसे अपमान करने वाले माँ भारती को बकरी चोर, बकरी भारती को डायन कहने वाला इनके लिए मंत्री मैंने आपसे पूछा सीता और दंगे करने वाला जो है
आपने दंगे कार्रवाई की, कराने वाला सीताराम को आजम खान जो टेस्ट है में इनका मंत्री होता है। राम को दशरथ का बेटा नहीं माना गया, बलात्कारियों के कार्रवाई समर्थन में की, खड़ा होने वाला इनका राम मंत्री होता है। इसकी में बलात्कारी का कार्रवाई पोस्टर हुई हुआ होता है। नहीं हुई, उसको प्रेशर पार्टी में में ले लिया गया। इनकी ये प्रेशर समस्या भी है। ये पराकाष्ठा है। निरंतर बोल रहे हैं बीच में, बोलिए। देखिए ये बारंबार जो है, आपको ध्यान होगा 1990 में जब कार सेवा हुई तो रामदाना जो होता है ना प्रसाद, उसका नाम बदल के मुलायम दाना कर दिया गया था। ये इस तरह की विकृत सांप्रदायिकता करने वाली शक्तियां हैं। अच्छा, एक सवाल आपका सवाल क्या पॉइंट क्या रखिए। सर, आपके समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं झंडा गाड़ दो, कहीं पत्थर रख दो। सर, आप सही बात बोले, आपकी बात मान लिया हमने, लेकिन सर आप ये बात भूल जाते हैं कि हवा पूरी दुनिया में है, लेकिन टायर पंक्चर होने के बाद हवा भराने के लिए खास दुकान पर जाना पड़ता है। सर, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जहां मन करो वहीं पूजा कर लो, ऐसा नहीं है सर। आप लोग प्रसाद की तरफ बांट दिए हो सनातन को। सनातन आज का नहीं है, 5000 साल वर्ष पुराना है। ये जितने धर्म है ना, इसके नीचे भी नहीं आते कहीं भी। आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, मैंने आपको बहुत बार देखा है। सर, जब हम लोग शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जब धर्म पे प्रॉब्लम आएगी तो हम शिव तांडव भी करना जानते हैं सर। और रही बात, अब इनको बता रहे हैं, अब इनका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता। सलमान। हाँ, सलमान सर, माशाल्लाह आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी कह रहे थे, जैसे ही गुरुजी बात उठा रहे थे, आप तुरंत नूपुर पे चले जा रहे थे। सर, ये नूपुर नाम की जो वेब सीरीज है ना, उसका सारा एपिसोड खत्म हो गया है। अब जो नई वेब सीरीज आई है महुआ मोहित्रा का, उस पे आप अब शूटिंग करिए, लेकिन आप उस पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता आपकी फंडिंग खत्म हो गई है। आपको पता आपकी फंडिंग खत्म है। अच्छा, ठीक है, आप बोल डालेंगे सरकार गिर रही है। अरे सलमान निजामी देखिए, भाजपा के एक नेता मुर्गेश निरानी मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं। एक मिनट, अरे इन्हें भी मौका दीजिए। माना कांग्रेस आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, रख रहे अपनी बात। भाजपा के नेता मुर्गेश निरानी ने राम और सीता के लिए क्या बोला था, आप सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और आज मैंने नुपुर शर्मा की इसलिए बात की, अगर यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ एमपी है, उन्होंने कोई शब्द बोले हैं अगर हिंदू भाइयों पे, नहीं अगर बोले हैं, अगर क्या बोले हैं, मैं बोले हैं अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, फिर अगर मैं मानता हूं, मैं कहता हूं ना, आप कानूनी कार्रवाई करिए उसके खिलाफ। सेंटिमेंट हर्ट हुए कि नहीं हुए? मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई करिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी करिए, दोनों धर्मों के खिलाफ करिए। जी, जो बोलते हैं दोनों। जी। रोचक ये रहा कि कई बार अगर लगा दिए, जबकि कई बार बयान चल दिया, पर फिर भी सलमान भाई जो कहें आप उचित है, ना खाता ना बही, जो कहें सो सही। पर फिर भी मैं कहूंगा कि 6 महीने बाद कुंभकर्ण भी जागता था। मेरे समाज को कौन सी मूर्छा हो गई, मैं ये देख करके दुखी। जगना चाहिए। कैसे आप देवी देवताओं के बारे में बोल देते हैं मात्र इसलिए कि आप 2 शब्द इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, उनकी लाखों लोगों की आस्था पर आप तिरस्कृत कर जूता मार देते हैं, ये कहकर मैं तो बोलूंगा। उसमें बड़ी बात यह है कि सोच समझकर कांग्रेस के शशि थरूर ने भी उसका सपोर्ट करा, और राहुल गांधी तो हिंदुत्व पे लगातार बोलते रहते हैं, हिंदुत्व पे तो कई लोग बोलते हैं। देखिए, आज की तारीख के अंदर मैंने कई धर्माचार्यों से बात करी, मैंने अवधेशानंद गिरी जी से बात करी, मैंने पूछा कि क्या फर्क है हिंदू हिंदुत्व में। उन्होंने बोला जो फल और रस में फर्क आप बता सकते हैं तो बताइए, वो फर्क है हिंदू और हिंदुत्व के अंदर। सूर्य और प्रकाश में जब आप अंतर नहीं कर सकते, सूर्य और प्रकाश में, तो आप हिंदू और हिंदुत्व, बड़ी तकलीफ हो रही है हिंदुत्व की बात हो रही है। स्वाभाविक। आप सोचिए, मैं आपको समय देता हूं, आप बोलिए। पर मैं अनुराग भाई ये माइक आपको देता हूं कि आप इस सीरियस और गंभीर डिबेट को टॉम एंड जेरी बना दीजिए। टॉम एंड जेरी बना दीजिए। जी। देखिए, मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी, चूंकि हम सब लोग गंभीर विषय पे आए हैं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी धर्म का जब अपमान करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ तब होती है हमारे प्रभु राम को, जब बोल देते हैं कि वो दशरथ के बेटे नहीं है, तब कोई नहीं बोलता है। सुनिए, नहीं, अच्छा दूसरी बार कई बार बोला जा रहा है तो नहीं यार, हम अगर प्रभु राम की बात कर रहे हैं तो आप अपमान करके भाग जाएंगे। प्रभु राम का इतना बड़ा अपमान कि मैं प्रभु राम का नाम लूंगा, ठीक है, आपने 4 बार बोल दिया ना ये बात। सुन लीजिए, मां सीता की बात बताने वाला था मैं तो। कैसे बोल रहे हैं प्रभु राम का अपमान? मैं बोल रहा हूं, आप कौन कर रहे हैं प्रभु राम का अपमान? आप माइक लेके भाग गए, आप अपमान नहीं तो क्या है? जो भी कर रहा है, आप लगातार एक बात को बोलेंगे, आप किसे माइक लेना प्रभु राम का अपमान? प्रभु राम की बात तो करने दीजिए। जिसने भी कहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, या किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो गलत है। अब चुप होके मेरी बात सुनो। कार्रवाई कब होगी? अब बोलने दीजिए। नहीं, कार्रवाई कब? गलत बोल के निकल जाओ फिर सब लोग। महुआ मोहित्रा का बयान एक बार फिर एस्टैब्लिश कर देता है कि अभारतीयता
वंश, जाति या संप्रदाय निर्धारित नहीं करता है। अब भारतीयता मन में होती है। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रही हैं, जो हम देख रहे हैं ना। शशि थरूर का भी बयान आ रहा है, कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं, कहीं ये कह रही हैं। मैं आपको जस्ट नेम्स बताना चाहती हूँ अमीश, ये बच्चे ये खुद सर्च करेंगे। वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी, छद्म नारीवादी, सूडो फेमिनिस्ट भी वामपंथी की एक विंग भारत के खिलाफ काम कर रही है। अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन है जो इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाना चाहते हैं। बौद्धिक आतंकवादी हैं, विधर्मी राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे खड़े भी हैं कुछ। अंतरराष्ट्रीय ताकतें, कन्वर्जन माफियाएं और कॉरपोरेट माफियाएं। अपनी रिसर्च करिए, पढ़िए कि ये कोई किसी मजहब का या पंथ का विरोध नहीं है, ये भारत विरोध चल रहा है। अब ये इसी पॉइंट पर मैं आता हूं। मैं एक सेकंड मैं व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैडम ने बताई है, मैं इसी की थोड़े विस्तार से आता हूं और इस विस्तार से इसकी बात मुझे करनी पड़ेगी। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं क्योंकि ये फैक्ट्स बताने इस समय बहुत जरूरी हैं। लीना ने जब ये पोस्ट डाला मां काली की सिगरेट पीते हुए, और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो हम सब ने देखा। और जब वो रिएक्शन हुआ और उसके बाद कनाडा की सरकार ने उस कार्यक्रम से लीना को हटा दिया। लीना ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक आर्टिकल लिखा, एक साक्षात्कार दिया और कहा देखिए भारत अब हेट मशीन बन चुका है नरेंद्र मोदी के राज में 2014 के अंदर। लेकिन इसी लीना ने 13 सितंबर 2013 को क्या लिखा था मैं नहीं पढ़ूंगा, आप में से कोई पढ़िए और बताइए। आप में से कौन पढ़ेगा? आप पढ़ के बताइए जरा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़िए। आई विल सरेंडर माई passports, ration card, PAN card and my citizenship if ever Modi becomes this country's PM in my lifetime, I swear. अब वो पीछे भी आ गया है आपके, और पीछे आया राम इज नॉट गॉड, ही इज जस्ट अ बीजेपी इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इन्होंने लिखा 2020 के अंदर। आप सोचिए, राम का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध, और फिर फाइनली इन्होंने ये एजेंडा इसीलिए सेट कर पाया क्योंकि ये भारत का विरोध कर सके। और भारत को भी ये गाली दे रही है निरंतर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर। और इनका सपोर्ट कौन करते हैं, कौन कहते हैं इस देश के अंदर कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से 2014 के अंदर 2014 के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। क्या 1947 के अंदर जब ट्रेनें कट के आई थी नरेंद्र मोदी था? 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, क्या नरेंद्र मोदी था? भागलपुर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब दीजिए। मुजफ्फरनगर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब है नहीं। प्रेम शुक्ला, लेट प्रेम शुक्ला कम इन। प्रेम शुक्ला, कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा ना, प्रेम शुक्ला जी सपोर्ट करेंगे। देखिए, वो करेंगे तो नहीं करने देंगे। उनको बाप पे आपत बोलिए। इस देश में हजारों हजार मंदिर ध्वंस कर दिए गए, गजनी, गोरी, तब क्या नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा थी? आपको हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। हर दिन जो है 1 मन जनेऊ वजन करके हिंदुओं का इतनी जनेऊ निकलती थी, हिंदुओं का कत्ल किया जाता था। तब क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा काम कर रही थी? इस देश से नफरत करने के बाद 1947 में बंटवारा किस आधार पर किया? यही आधार था ना मोहम्मद अली जिन्ना का कि हम शासक थे, हम शासन कर रहे थे, हम शासित कैसे हो जाएंगे। और आज भी उस विचारधारा को कभी ओवैसी उसका समर्थन करने खड़े जाता है, कभी आजम खान खड़े हो जाता है। और आजम खान के साथ खड़ा कौन होता है लोग जानते हैं। ये तो कमाल की जो जिन्ना की विचारधारा थी, जो कहता था हम शासक थे, वो विचारधारा तो आपकी भी है। आपके नेता कहते हैं कि हमने 800 साल राज किया। बताइए, मुगलों के क्रूर शासन को आप 800 साल का राज बताते हैं? औरंगजेब की आइडियोलॉजी को आप अपनी आइडियोलॉजी बनाते हैं। आपके नेता उनके बाजार पर जाते हैं आपके नेता। और औरंगजेब, और सोचिए वो औरंगजेब जो अपने भाई का गला काट के अपने पिता को भेंट में देता है, उस औरंगजेब को आप फॉलो करते हैं? देखिए, 2018 में मोदी जी बर्मा गए, बहादुर शाह जफर की कब्र पे फूल चढ़ा कर आए। अभी हमारे भदौरिया साहब ने बताया कि जिन्ना साहब की कब्र पर आडवाणी जी चढ़ा कर आए। 2018 में बर्मा गए हैं, नरेंद्र मोदी जी फूल चढ़ा कर आए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप चेक कर लेना। बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में जमीन बहादुर शाह जफर औरंगजेब की औलाद है, फर्क नहीं है। तो बाप को जेल में डाला। सुनिए, अब आप आगे की बात सुनिए। जब मुल्क आजाद, जब ये जिन्ना की नफरत फैल रही थी, उससे पहले जब मुल्क में सरकारें बनी तो यही आरएसएस जो उस टाइम पे हिंदू महासभा थी, उसने और मुस्लिम लीग ने मिलकर दो प्रांतों में सरकार बनाई।
मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री बना और इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बने बंगाल के और नॉर्थ वेस्ट गठबंधन कर लीजिए ना इनके साथ। ये वही अच्छा याद रखो, इतिहास याद दिलाना, कोई तो इतिहास दिलाना गलत है। इनकी पोल खोलने दीजिए मुझे, ये लास्ट हो सकता है। आप इन्हें गले लगा लीजिए, गले लगा लीजिए, इन्हें गले लगा लीजिए, इन्हें गले लगा, इन्हें गले लगाइए, इनके साथ आइए, आप लोग हाथ मिलाइए, गले लगाइए, साथ आइए। एडिट नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तानी, मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर रहा, बोलिए। मैं हिंदुस्तानी है, हम यहाँ भी अपनाते हैं, यहाँ भी अपनाते हैं, इधर भी अपनाते हैं, उधर भी अपनाते हैं। वही विचारधारा विचारधारा यही है। पहले 2 राज्यों में सरकार बनाई हो। मैं तुम्हें इसलिए बच्चा कह रहा हूं, मेरी 3 बेटियां तीनों एमटी से पढ़ी हुई हैं, एक बेटी अभी भी 9th में पढ़ती है। मैं इसलिए तुम्हें बच्चा बार बार कह रहा हूं, इन्हीं आरएसएस वालों ने 2 प्रांतों में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलके, चलाई के साथ बनाई, और इसी मानसिकता को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिजेक्ट किया। हम यहीं रह गए और जो ये देखिए इनकी झूठ इसी से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी राजनीति में शामिल नहीं होती। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इनको कौन बताए, ये जो रजाकारों के, जिनके पूर्वज रजाकार हैं, ये फिर वैसे कमजोर कर रहे हैं। क्या ये क्या 47 वाली बात क्यों बोल रहे हैं बार बार, जैसे 47 में कमजोर हुआ था। देखो 47 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में विरोध, जरा शांत कराइए इनको, अनुराग क्या तरीका बोलने नहीं जरा इनको शांत कराइए। 1947 में रजाकार हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम जो कर रहे थे, वो रजाकार ओवैसी के पूर्वज थे कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? है, पूर्वज थे, रजाकार पूर्वज थे, रजाकार। जरा पढ़ के आइए, आप जहालत की हद कर रहे हैं, ये आपकी जहालत है, आपकी जहालत है। रजाकार ओवैसी का बाप, रजाकारों का गुलाम। कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी जी, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर बोलिए। आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों करा? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने बोला आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों किया। बेहतरीन सवाल है ये। सुबुई खान, ये देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि आप हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों कर रहे हो? आप हमें रोजगार का लट्टू देकर कहना चाहते हो अपने भगवान को भूल जाओ? आप ये कहना चाहते हो कि आप अपने पूर्वजों को भूल जाओ? क्या आपको लगता नहीं है कितना बढ़िया सवाल है? इसका जवाब कौन देना चाहेगा आप में से? अनुराग उतरिया, क्यों किया आपने रोजगार का? नहीं, वो बोलना चाहते हैं। 1 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम लिमिट है। रोजगार से क्यों कंपैरिजन किया आपने भगवान का? भगवान के अपमान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों? जवाब दीजिए। देने दोगे कि नहीं भाई? इतना तो चिल्लाओगे तो जवाब कैसे आएगा? हमने बोला धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन जब उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तब सवाल खड़ा होता है कि आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? जब राजनीति की बात करोगे, जब राजनीति की बात करोगे तो समाज की बात होगी, युवाओं की बात होगी। वही युवा पूछ रहा है, वही बात कर, वही युवा पूछ रहा है देश का। वही युवा बोल रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन मेरे राम को रोजगार से कंपेयर क्यों करा? मैं भगवान के लिए बोलता हूँ, राजनीति को धर्म से मत जोड़ो। धर्म हमारा आस्था का विषय है। वासुदेव कृष्ण के सपने तो अखिलेश जी को आ रहे थे चुनावों के अंदर, तो लेके आए आप चुनाव के अंदर? धर्म को लेकर आए आप? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? वासुदेव कृष्ण के सपने आपको आए? नाम का वोट नहीं मांगा, नाम का वोट नहीं मांगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। मैं नहीं मांगता भगवान के, भगवान मेरा आस्था का विषय है। भगवान कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था? जी आया था। आया था कि नहीं आया था? आया था। चुनाव में धर्म को वो लाए थे कि नहीं लाए थे? अच्छा, वासुदेव कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था चुनाव के अंदर? देखिए, मेरा सवाल भाजपा के नेताओं से है। अभी मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। विष्णु में विस्की और राम में क्यों बोल रहे हैं आप बार-बार? राम में रम, ये भाजपा के नेताओं ने कहा था। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपका प्रभाव पूरा था। अरे आप अभी डांस कर रहे थे? क्या डांस क्यों कर रहे थे? लल्ला आओ, क्योंकि इन्होंने क्या किया? लल्ला किसको बुलाते हैं आप? लल्ला उसको बुलाते हैं जिसको प्यार से आप अपने पास ले लेते हो। सुन लीजिए, आप बात ही नहीं। आज जो भाई ने सवाल पूछा कि आप हमारे भगवान को रोजगार से क्यों जोड़ रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको, मैं सल्यूट करती हूँ आपको। जिस दिन देश का युवा अपने अंदर ये आत्मसम्मान, अपने अंदर ये स्वाभिमान ले आया, उस दिन इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी और ये भटकाना भूल जाएंगे देश को। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी क्योंकि उस युवा ने बोला कि मेरे राम को रोजगार से, मेरे भगवान को रोजगार से कंपेयर किया? मैंने कहा भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत देवी देवताओं का अपमान किया है। ये तक बोला है कि राम में हमें रम दिखता है। वो सवाल में पार्टी में था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा कहना है, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे मोहिया हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्वामी दिवाकर, आखिरी शब्द। सर 6 महीने में
कुंभकर्ण जागता था, नहीं जागे, जागने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरे देश में जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब बांटना बंद कीजिए। हम लोग एक हैं, बिल्कुल हमें दो मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो इतनी महत्वपूर्ण बात बोली। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।